अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने रिसेंटली एक प्लेलिस्ट क्रिएट की है सीएसएस सोशियोलॉजी पास्ट पेपर्स के टॉपिक्स के हवाले से, और मैंने 2016 से लेके 2024 तक जितने भी पेपर्स आए थे सीएसएस सोशियोलॉजी के उनके टॉपिक्स को वहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है विद द नेम ऑफ द ईयर इन ईच वीडियो। और मैंने प्रॉमिस किया था दैट जो भी टॉपिक्स मैंने वहाँ लिस्ट डाउन किए हैं उन टॉपिक्स से रेलिवेंट मैं फिर वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगी द लेक्चर, सो दैट आपको कंटेंट मिल जाए एंड आप प्रिपेयर कर सकें। सो 2016 सोशियोलॉजी सीएसएस में जो पेपर था उसके टॉपिक्स में से एक टॉपिक कल्चर के ऊपर भी आया था। सो कल्चर से रेलिवेंट मैं ऑलरेडी वीडियोस बना भी चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक शेयर कर दूँगी 2016 के टॉपिक्स का, प्लस कल्चर से रिलेटेड डिटेल्ड वीडियोस का आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में भी मैं आपसे अलग से डिस्कस करूंगी दैट कल्चर क्या होता है एंड कल्चर से रेलिवेंट कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। तो क्विकली रिव्यू कर लेते हैं कल्चर क्या है। देखें, इंसान की जब डेफिनेशन दी गई शुरू में तो कहा गया कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। उसके बाद मैन की डेफिनेशन ट्रांसफॉर्म हो गई फ्रॉम सोशल एनिमल टू सोशल बीइंग, क्योंकि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि हम एनिमल्स से डिफरेंट हैं, हम एनिमल्स नहीं हैं। हम सोशल तो हैं बिकॉज वी आर स्पेंडिंग अवर लाइफ इन सोसाइटी, वी आर सराउंडेड बाय पीपल, वी ज्वाइन ग्रुप्स, हम अकेले नहीं रह सकते। बट वो जो एनिमल था वो एनिमल की डेफिनेशन मॉडिफाई होके बीइंग बन गई। इसके पीछे रीज़न जो था ना, वो रीज़न था कल्चर। कल्चर वॉज द रीज़न जो कि हमें, या कल्चर इज़ द रीज़न जो हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है, हमें पहचान देता है और हमें जानवरों से मुख्तलिफ करता है। कल्चर इज़ द रीज़न जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हम अशरफुल मखलूक़ात में से हैं। सो कल्चर की जो स्टडी है इट वॉज स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी बाय एमिली डर्कीम, एंड एक अलग से फील्ड है एंथ्रोपोलॉजी, शायद आप उसके बारे में जानते हो। एंथ्रोपोलॉजी की बुनियाद भी कल्चर की वजह से पड़ी थी, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट एंड ओरिजिन्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स। सो कल्चर होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चर इज़ योर आइडेंटिफिकेशन, ये आपकी पहचान है। अभी आपके पास जो कुछ भी है वो कल्चर है। कल्चर गिव्स यू आइडेंटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपके सामने कहती हूँ बुर्ज खलीफा, तो आपके जहन में फ़ौरन से प्लेस आ जाएगी। अगर मैं कहती हूँ ताजमहल, आपके जहन में फ़ौरन से वो जगह आ जाएगी। अगर मैं आपसे कहती हूँ पिरामिड शेप, आप फ़ौरन से कहेंगे इजिप्ट। तो मैंने आपको उस जगह का नाम तो नहीं बताया, या अगर मैं कोई ख़ास ड्रेस आपको दिखा दूँ तो आप उसको देख के पहचान लेंगे कि ये कौन से वाले कल्चर, कौन से वाले एथनिक बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, क्योंकि कल्चर हमारी आइडेंटिफिकेशन होता है, कल्चर हमारी पहचान होता है। कल्चर इज़ अ कॉम्प्लेक्स होल, और अगर हम कल्चर को तोड़ें, इसकी डेफिनेशन को ब्रेक करें, तो ये दो कंपोनेंट्स में टूटता है। एक है मटेरियल कल्चर एंड दूसरा है नॉन मटेरियल कल्चर। यानी अभी आप जो कुछ भी हैं, जो भी आपकी आइडेंटिफिकेशन है, जिस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं, उसने आपको खास कल्चर दिया हुआ है। एंड कल्चर दो चीज़ों का नाम है, एक है इसका मटेरियल कंपोनेंट और दूसरा है इसका नॉन मटेरियल कंपोनेंट। तो मटेरियल नाम से पता चल रहा है, मैन मेड फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जो जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उसे हम मटेरियल कल्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आप खाना खाते हैं, जो आप लिबास पहनते हैं, जिन बिल्डिंग्स पे आप रहते हैं, जैसी रोड्स पे आप ट्रैवल करते हैं, जो वेपन्स आप इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें मिल मिला के आपका मटेरियल कल्चर कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भी कहूँ खौसे, आपके जहन में फ़ौरन मेमन्स आ जाएंगे। भाई एक डिश है, लेकिन आपने फ़ौरन से पहचान लिया कि ये कौन से वाले कल्चर से बिलोंग करती है, क्योंकि वो मैन मेड फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसने उसको पहचान दे दी। जो बलोच लोग हैं उनका एक अलग से खूबसूरत सा ड्रेस कोड होता है। ऐसे ही अगर मैं कहूँ अजरक, तो आपके जहन में फ़ौरन सिंधी पीपल आ जाएंगे। मुझे अजरक बहुत पसंद है, मैं सिंधी नहीं हूँ, बट अक्सर जब मैं अजरक पहनती हूँ तो मुझे लोग पूछते हैं आप सिंधी हैं। इट मीन्स कि अजरक इज़ दी आइडेंटिफिकेशन। इसके अलावा आप रोड्स की, बिल्डिंग्स की बात करें, मैं आपसे अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टॉलर बिल्डिंग्स का कहूँ तो आपके जहन में फ़ौरन से दुबई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उनकी आइडेंटिफिकेशन है। इसी तरह मोइंजोदाड़ो सालों पहले बर्बाद हो गया, बट वहाँ के ज़मीन जब देखी, जब ज़मीन के नीचे के जो सामान जो निकला था उसे देखा गया तो पता चला कि वो वेल सिविलाइज्ड कंट्री था, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, प्रॉपर रोड्स थे। तो वो देख के अंदाज़ा लगा कि वो कैसी जगह है, राइट। सो मटीरियल कल्चर किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो आपकी पहचान बन जाता है। फिर बात करेंगे नॉन मटीरियल कल्चर की। नॉन मटीरियल
कल्चर का ज़्यादा असर होता है हमारी ज़िंदगियों के ऊपर, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है ना वो ज़ाहिरी चीज़ों से नहीं है, उसका ताल्लुक यहाँ से है, दिमाग से है, आपका माइंड सेट, आपके आइडियाज़। और मज़े की बात यह है कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल कल्चर को तब्दील करना फिर भी आसान है, लेकिन नॉन मटेरियल को चेंज करते करते अरसों लग जाते हैं। तो नॉन मटेरियल का मतलब होता है जो भी आपके बिलीव्स हैं, आपके आइडियाज़ हैं, आपका थॉट सिस्टम है, आपकी वैल्यूज़ हैं, जो नॉर्म्स आप फॉलो करते हैं, ज़िंदगी गुजारने के तरीके, सही गलत की पहचान, ये सारी चीज़ें आपके नॉन मटेरियल कल्चर में आ जाती हैं। अब इसकी मिसाल मैं आपको देती हूँ, जैसे लड़कियों की तालीम। आज से सालों पहले लड़कियाँ दे वर नॉट अलाउड टू गो आउट फॉर एजुकेशन और फॉर करियर बिल्डिंग। यहाँ पर चेंज लाने की ज़रूरत थी और वो आया सालों में विद एजुकेशन, विद अवेयरनेस। और आज मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, मुझे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हुए 5 साल हो गए हैं, एंड आई एम ऑब्जर्विंग कि आज लड़कियों की तादाद क्लासरूम्स में लड़कों से ज़्यादा होती जा रही है, एंड समटाइम्स तो 100% है। दैट इज़ नॉन मटीरियल कल्चर में चेंज जो कि आया है। इसी तरीके से आप किस चीज़ को सही कहते हैं, किसको गलत कहते हैं। यानी अगर बड़ों से मिलना है तो उसे सलाम करना है, पर सलाम करने के तरीके हर कल्चर में अलग अलग हैं। किसी कल्चर में, जैसे अमेरिका है, तो वहाँ का नॉर्म है कि दैट यू कैन नॉट बर्प एट डाइनिंग टेबल। और हमारे यहाँ पर अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें तो इफ़ वी बर्प, तो इसका मतलब है कि हमारा खाना हजम हो गया है। सो हर जगह का अपना अपना नॉर्म है, राइट। सो इसमें वो सारे आइडियाज़ आ जाते हैं जो कि नॉन मटीरियल, जैसे कि डाउरी, जहेज़। बज़ाहिरी तौर पर हमें नज़र आ रहा होता है कि बंदा बड़ा वेल एजुकेटेड है, सूट पहना हुआ है, बड़ा वेल ऑफ है, हाथ में आईफोन है, लेकिन उसके यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि शादी करूँगा तो जहेज़ लूँगा, राइट। सो ये वाली जो चीज़ है, इसको चेंज करना ज़्यादा मुश्किल है और इसका असर ज़्यादा हमारी लाइफ के ऊपर आता है। सो नॉन मटीरियल का मतलब होता है सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ जिनको आप फॉलो कर रहे होते हैं। इसके अलावा कल्चर से रेलिवेंट एक और टॉपिक है, और वो है अगेन सोशल नॉर्म्स का टॉपिक, जिसकी बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं। सोशल नॉर्म्स 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं फोकवेज, एक होते हैं मोरेस, एक होते हैं टैबूज, एंड एक होते हैं लॉस। यानी ये चारों आपको तरीका बताते हैं कि आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्म्स में पहला नॉर्म है फोकवेज। फोकवेज वो नॉर्म्स होते हैं जिसको तोड़ने पे बहुत सख्त सज़ा नहीं होती है, बट ये डेली रूटीन के नॉर्म्स होते हैं। जैसे बड़ों को देखा तो सलाम किया, किसी बड़े को देखा तो आंख में आंख मिला के घूर घूर के उसको नहीं देखना है। कोई टीचर आया क्लास में तो खड़े हो जाना है, मस्जिद में चप्पल पहन के नहीं जाना है। ये सारे वो नॉर्म्स हैं जो कि डेली रूटीन के नॉर्म्स हैं। किसी की बर्थडे में जाना है तो उसको कोई गिफ्ट देना है, या किसी की शादी में जा रहे हैं तो खाली लिफाफा नहीं देना है, उसमें पैसे डाल के देना है। सो दीज आर फोकवेज। मोरेस जो है ये वो नॉर्म्स हैं जो कि रिलेटेड टू मोरालिटी हैं, यानी कि झूठ नहीं बोलना है। आपके मज़हब ने आपको डराया है, झूठों पे अल्लाह की लानत है इफ़ यू आर अ मुस्लिम। सो इट मीन्स कि आपको कंडेम किया जा रहा है कि अगर आप झूठ बोलते हैं तो उसकी सज़ा है, अगर आप कत्ल करते हैं तो उसकी सज़ा है, यानी मोरल वैल्यूज़। फिर आते हैं टैबूज़। टैबूज़ वो नॉर्म्स होते हैं जिनके बारे में बात करना भी बुरा समझा जाता है। जैसे कुछ अरसे पहले LGBTs की बात हो रही थी, तो लोग तो उसके बारे में बात भी नहीं कर रहे थे। इसके अलावा इंसान का कच्चा गोश्त खाना, आप सोच सकते हैं, आपको सोच के ही यू वुड फील ऑकवर्ड। तो ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में बात करना भी बुरा समझा जाए, जैसे साइकोलॉजिस्ट। कुछ अरसे पहले जब अवेयरनेस नहीं थी, एंड इवन अभी भी अगर आप किसी को रेफर करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, तो वहाँ पे गले पड़ जाएगा दैट मुझे पागल कह रहे हो, मैं तुम्हें पागल लगता हूँ। सो ऐसे टॉपिक्स जिनके बारे में बात करना भी बुरा समझा जाए, बट आई बिलीव कि टैबूज के बारे में बात होनी चाहिए। बात होगी तो पता चलेगा ना क्या ठीक है क्या गलत है। देन लास्ट इज लॉस। लॉस तो हमें पता है वेल डॉक्यूमेंटेड रिजिड फॉर्म ऑफ नॉर्म्स होते हैं जो कि आपके स्टेट ने आपको दिए होते हैं और जिनकी सज़ाएं बिल्कुल डिसाइडेड होती हैं, डिफाइंड होती हैं, ठीक है। तो ये आपके नॉन मटेरियल कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कल्चरल लैग का। लैग क्या होता है? लैग का मतलब होता है गैप। कल्चरल लैग का मतलब होता है गैप बिटवीन टू कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। कल्चर के दो कंपोनेंट्स के बीच में जो गैप पाया जाता है, इसको हम कल्चरल लैग कहते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे कुछ अरसे पहले जब कोरोना आया, उसमें वैक्सीन आई, यानी मटेरियल कल्चर में चेंज आ गया, उसमें एक एडिशन आ गई। नॉन मटेरियल कल्चर, मुझे बताएं, आपने फौरन से वैक्सीन्स को एडॉप्ट कर लिया था? नो।
हमारे जहन में मुख्तलिफ डाउट्स थे, हमारा माइंडसेट जो है वो बना हुआ था, तो उसमें मुख्तलिफ डाउट्स थे, क्या ये सही है, क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है, तो ये सोचता है अच्छे बुरे के बारे में। एंड ये तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें चेंज आ जाता है। तो वैक्सीन आ गई, लेकिन उस वैक्सीन को अडॉप्ट करते करते चेंज टाइम लग गया, इसने उसको अडॉप्ट करने में टाइम लगा लिया, तो ये जो गैप आया बिटवीन मटीरियल एंड नॉन मटीरियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ कल्चर, इसको हम कल्चरल लैग कहते हैं। इसी तरह पोलियो के ड्रॉप्स, बहुत सारे लोगों को डाउट्स हैं कि पोलियो के ड्रॉप्स जो है वो इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं, या फिर डिफरेंट प्रॉब्लम्स उससे रेलिवेंट होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो ठीक है या गलत है, आई एम जस्ट गिविंग यू आइडियाज। सो मटीरियल कल्चर यानी पोलियो ड्रॉप्स आ गए, बट नॉन मटीरियल ने उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगाया। इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लग रहा है अभी भी। तो ये जो गैप होता है ना मटीरियल एंड नॉन मटीरियल कल्चर के दरमियान में, इसको हम कल्चरल लैग कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं कल्चर से रिलेटेड जो आपको पता होने चाहिए। और मैं आपको ये बता दूं कि कल्चर का सवाल बहुत सारे ईयर्स में CSS सोशियोलॉजी पेपर में रिपीट हुआ है। इट मीन्स कि इसके बारे में आपकी अच्छी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कुछ और भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं, फंक्शंस डिस्कस किए हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। अगर आप चाहें तो आप शेयर करूँगी, आप चाहें तो अगर आप उसको भी देखना चाहें, टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड टाइम।